नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृताड़वः चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सब अनुमान प्रमाण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 3 प्रकार के हेतु को पढ़ लिया था। अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल अव्यतिरेकी। आज की कक्षा में हम सब हेत्वाभास का अध्ययन करेंगे। अतोन्ये हेत्वाभासाः, अतः अन्य हेत्वाभासाः। अतः इससे, अन्य जो अन्य हैं, जो अन्य हेतवः जो अन्य हेतु हैं, वो सब हेत्वाभासाः हेत्वाभास कहलाते हैं। अब इस पंक्ति को समझने से पूर्व हमने जो पूर्व में अध्ययन किया है उसका स्मरण करना होगा। कि पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा कि हेतु के पंचरूपोपन्नता को पढ़ा हमने कि पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व, असन प्रतिपक्षत्व। ये हेतु के 5 रूप हैं। जब हेतु इन 5 रूपों से युक्त होता है तभी वह सद्हेतु होता है, तभी वह हेतु होता है। अगर किसी एक भी रूप से हीन है तब वो अपने साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता, उसी को हेत्वाभास कहते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि जो अन्वय व्यतिरेकी हेतु है वह 5 रूपों से युक्त होता है, और जो केवलान्वयी है और केवल व्यतिरेकी हैं वो 4 रूपों से युक्त होते हैं। और इन सबको पूर्व की कक्षा में हम सब अध्ययन कर लिए थे। जो भी नए पाठक हैं तो इस हेत्वाभास को समझने से पूर्व पहले के सभी वीडियोज अवश्य देख लीजिए, अवश्य अध्ययन कर लीजिए, विषय अच्छे से समझ में आएगा। कहा अतः अन्य, इनसे जो भिन्न हैं वो हेत्वाभास कहलाते हैं। अब समझिए कि जो अन्वय व्यतिरेकी हेतु है वो 5 रूपों से युक्त होता है। केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी के 4 रूप हैं। अब इनसे भिन्न जो होंगे, अर्थात वो चाहे एक रूप से हीन हो, चाहे एक से अधिक रूप से रहित हों, अगर उनमें कुछ कमी है तो हेतु न हो करके हेत्वाभासाः हेत्वाभास कहलाते हैं। और आप लोगों को ज्ञात ही है आभास, जैसे हम लोगों को प्रकाश कम है, रस्सी पड़ी हुई है, उसको देख करके सर्प का ज्ञान होने लगता है। बहुत बार ऐसा धोखा हो जाता है। वो जो हमें ज्ञान होता है उसी को हम आभास कहते हैं। आभास में होता क्या है कि वो वस्तु तात्विक रूप से वह नहीं होती, उसको हम अन्य रूप में जान लेते हैं। वही आभासिक सत्ता है, उसी को आभास कहते हैं। यहाँ भी हेतु जो है वस्तुतः वह हेतु नहीं होगा। हेतु के लिए जो भी क्राइटेरिया है उसको पूरा नहीं कर पाता है, उसमें कुछ न कुछ कमी रहती है, लेकिन वो हेतु जैसा हमें लगता है इसलिए उसको हम हेत्वाभास कहते हैं। और वस्तुतः वह हेतु नहीं होता है, वह साध्य की सिद्धि करने में समर्थ नहीं होता है। तो अतोन्य हेत्वाभासा, जो इनसे जो 3 प्रकार के हेतु बतलाए गए, इन तीनों हेतुओं से जो भिन्न हैं वो सब हेत्वाभास कहलाते हैं। मतलब इन तीनों हेतुओं से भिन्न जो हेतु की तरह दिखलाई पड़ेंगे वो हेत्वाभास कहे जाएंगे। और तेच, और वे हेत्वाभास असिद्ध विरुद्ध नैकांतिक प्रकरण सम कालात्यापदिष्ट भेदात पंचैव। और तेच पंच एव, और वे हेत्वाभास पंच एव। देखिए एव से अवधारण कर दिए, एकदम निश्चित कर दिए, बांध दिए। मात्र 5 ही होते हैं, न 5 से कम न 5 से ज़्यादा। विविध संप्रदायों में कुछ कम कुछ ज़्यादा माने गए होंगे, लेकिन न्याय दर्शन में ये हेत्वाभास 5 ही हैं। कौन कौन से हैं? असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक, प्रकरण सम, कालात्यापदिष्ट। ये 5 प्रकार हैं। 5 को हम लोग विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला हेत्वाभास है असिद्ध हेत्वाभास। उसका देखिए लक्षणाचार्य कर रहे हैं। तत्र लिंगत्वेन अनिश्चितो हेतुरसिद्धः। लिंगत्वेन अनिश्चितः हेतुः असिद्धः। असिद्धः नाम से ही स्पष्ट है, जो सिद्ध ना हो। अब देखिए
जब भी हम अनुमान करते हैं, एक कक्षा में और बतलाए थे, यह विशेष ध्यातव्य है कि वही धूम वाला अनुमान लीजिए कि पर्वत पर धूम दिखलाई पड़ रहा है और उस धूम से हम यह ज्ञान कर लेते हैं कि पर्वत पर अग्नि है। और इतना मैं समझ के पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अनुमान की इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग पर्वत पक्ष है जान ही रहे हैं, धूम यही हेतु है, यही साधन है, अग्नि जो है वह साध्य है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो धूम हेतु है यह उत्पत्ति का हेतु नहीं है। यहाँ हमें जो ज्ञान हो रहा है, जो अनुमिति हो रही है, उस अनुमिति का हेतु धूम कहलाता है। और ध्यान दीजिए कि पर्वत पक्ष है, वैसे पर्वत तो पर्वत है, लेकिन जब हम इस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं अनुमान करने वाले में, कि जहां हम धूम से पर्वत पर अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं, तो यहाँ पर पर्वत पक्ष कहलाता है, धूम हेतु है और अग्नि जो है साध्य है। इतना एकदम स्पष्ट रखिए। धूम हेतु है तो किसका हेतु है? अग्नि का। मतलब किस प्रकार का हेतु है? अनुमिति का हेतु है, जो हमें ज्ञान होगा अनुमान से उसका हेतु है, न कि अग्नि को उत्पन्न करने में हेतु है। इस बात को अच्छे से समझे रहिए। कभी आपसे पूछा भी जा सकता है कि व्यवहार दशा में हम देखते हैं कि अग्नि जलती है तो उसके बाद अगर ईंधन गीला है तो उसके बाद धूम उत्पन्न होता है। कहीं न कहीं अग्नि कारण है धूम को उत्पन्न करने में। धूम थोड़ी ना अग्नि को उत्पन्न करता है, तो धूम कैसे हेतु हो गया? तो आप बताएंगे कि यहाँ उत्पत्ति का हेतु नहीं है, जो अनुमिति हो रही है, जो अनुमान से ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान का हेतु है, अनुमिति का हेतु है एक धूम। तो स्पष्ट रहे एकदम। अब देखिए, धूम हेतु है, पर्वत पक्ष है, अग्नि साध्य है। ये कब होंगे? नॉर्मली धूम धूम होता है, लेकिन जहां इस प्रकार का अनुमान घटित होगा वहीं यह धूम हेतु कहलाएगा, पर्वत पक्ष और अग्नि साध्य है। और यह ज्ञान हमें होता कैसे है? हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ लिया है कि धूम को देख करके व्याप्ति का स्मरण हो आता है, फिर हमें ज्ञान होता है कि वह निव्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, यह पर्वत वह निसे व्याप्य धूम से युक्त है। अब इसमें हमें देखते हैं कि तीन चीजें हैं ज्ञान कराने में। एक तो यह पक्ष पर्वत और उस पर्वत में धूम का होना, और एक व्याप्ति कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां वहनी होती है, वहां वहां अग्नि होती है, यह व्याप्ति। और फिर इसी से हमें ज्ञान हो जाता है कि इस पर्वत पर भी अग्नि है। पूर्व की कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि अनुमान से द्वे अंगे व्याप्ति ही पक्ष धर्मता च। अनुमान के दो अंग हैं, व्याप्ति और पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता अर्थात पक्ष में धूम का होना, पक्ष अर्थात पर्वत में धूम का होना। तो यहाँ हमको एक चीज समझ में आई कि इंपॉर्टेंट क्या है? पक्ष, पक्ष धर्मता और व्याप्ति। जब ये तीनों चीजें रहेंगी तभी हम ठीक से अनुमान कर सकते हैं। पर्वत हो, पर्वत पर धूम हो और हमें व्याप्ति का ग्रहण हो, तब हम अनुमान कर लेंगे धूम को देख करके अग्नि का। इतना स्पष्ट हुआ। अब देखिए, जब ये हमारा अनुमान की प्रक्रिया में तीनों चीजें उपलब्ध होती हैं तभी धूम हेतु कहलाएगा, पर्वत पक्ष कहलाएगा, अग्नि साध्य है, वो व्याप्ति है। ये मिला जुला के एक दूसरे से सब संबंधित हैं। अगर किसी में कोई भी कमी आई, न तो हेतु हेतु बन पाएगा, न पक्ष पक्ष हो पाएगा, न व्याप्ति व्याप्ति रहेगी, सब गड़बड़ होने लगेगा। तो ये तीनों जब सही रहेंगे तभी आगे का प्रोसीजर संभव है। अब देखिए, असिद्ध, असिद्ध का अर्थ होता है सिद्ध ना होना। स्पष्ट ही है कि लिंगत्वेन अनिश्चितः हेतु, जो लिंगत्वेन लिंग के रूप में जो अनिश्चितः, जो अनिश्चित हेतु है, तो वह
असिद्ध, वही असिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। अब देखिए, असिद्ध अर्थात वह हमारा जो हेतु है वह लिंग के रूप में, वह हेतु के रूप में निश्चित ही न हो पाए। अब कैसे नहीं निश्चित हो पाएगा? तो यही चीजें कि वह हेतु कब बनेगा, जब हमारे पास पक्ष हो, पक्षधर्मता हो और व्याप्ति हो। अगर इन तीनों में से किसी में भी कोई कमी है तो हमारा हेतु हेतु नहीं बन पाएगा, वह हेतु के रूप में असिद्ध हो जाएगा। तो यही करें, लिंगत्वेन, लिंग के रूप में, लिंग हेतु अनिश्चितः, जो अनिश्चित हेतु है वही असिद्ध, असिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। और आगे कह रहे हैं, तत्रासिद्ध त्रिविध, तत्र और उसमें से यह असिद्ध हेत्वाभास त्रिविध, तीन प्रकार का होता है। अब देखिए, हेतु में अभी हम लोगों ने चर्चा की कि पक्ष, पक्षधर्मता और व्याप्ति। हमारे पास पर्वत है, फिर पक्षधर्मता, पर्वत में धूम है और फिर व्याप्ति का स्मरण, तब जाकर के अनुमान हो जाता है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी किसी में भी कोई कमी है तो तीन हैं, तीनों में से जिसमें जो कमी है उसी का आधार पर तीन नाम रख दिए गए, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध च इति। तो यह असिद्ध हेत्वाभास तीन प्रकार का है। आश्रया सिद्ध, जिस हेतु का आश्रय, आश्रय अर्थात पक्ष, जहां पक्ष ही असिद्ध हो जाए, अगर हमारे पास पक्ष नहीं है, अभी अभी चर्चा किए, अगर तीनों में से कोई भी गड़बड़ हो गया तो तब हेतु हेतु नहीं रहेगा, वो हेत्वाभास कहलाएगा। आश्रय सिद्ध, आश्रय अर्थात पक्ष, जहां पर पक्ष ही न रहे, पक्ष में कोई गड़बड़ी आ जाए तो जब वो पक्ष नहीं रहा तो हमारा हेतु हेतु भी नहीं रहेगा। तो हाँ, उस हेतु को आश्रय सिद्ध कहेंगे कि जिस हेतु का आश्रय ही असिद्ध हो। अभी हम देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। दूसरा है पक्ष धर्मता, पक्ष में उस धर हेतु का होना। अगर पक्ष में हेतु है ही नहीं, उसको स्वरूपा सिद्ध कहते हैं। तीसरी बात है व्याप्ति, अगर हेतु की व्याप्ति ही नहीं है तो वह हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास कहलाएगा। इसको विस्तार से आगे पढ़ते हैं। असिद्ध हेत्वाभास का पहला प्रकार है आश्रया सिद्ध। नाम से स्पष्ट है कि जिसका आश्रय ही असिद्ध हो, ऐसा हेतु आश्रया सिद्ध हेत्वाभास कहलाएगा। आश्रय अर्थात पक्ष, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। उदाहरण दे रहे हैं और इसका कोई लक्षण ऐसा नहीं बता रहे हैं कि आश्रया सिद्ध क्या है, क्योंकि ये नाम से ही स्पष्ट है। अभी अभी असिद्ध हेत्वाभास का लक्षण किए कि लिंगत्वेन अनिश्चितः, जो लिंग के रूप में ही स्थापित न हो सके, निश्चित न हो सके, ऐसा हेतु असिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। और उसमें भी पहला है आश्रय सिद्ध। नाम से ही स्पष्ट है कि हेतु का जो आश्रय है, जिसे हम पक्ष कहते हैं, वो ही असिद्ध है। हमारा हेतु आश्रय सिद्ध हेत्वाभास कहलाएगा। उदाहरण दे रहे हैं, आश्रय सिद्ध यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत्। अब इसको समझिए। गगनारविंदम, अरविंद कमल स्पष्टी है, गगनारविंद आकाश कमल। आकाश कमल सुरभि सुगंधित होता है, अरविंदत्वात् कमल होने के कारण। सरोजारविंदवत्, सरोज अरविंदवत्। यहाँ देखिए, सरोज का अर्थ कमल मत लीजिए, सरोज अर्थात जो सरस तालाब से उत्पन्न हो, सरोवर में उत्पन्न हो, ऐसा, ऐसे अरविंदवत कमल के समान। नहीं तो ऐसा लगेगा पुनरुक्ति दोष है। तो सरोज का यहाँ यौगिक अर्थ लीजिए, क्या? जलाशय में उत्पन्न। पूरा अर्थ हुआ कि गगनारविंदम सुरभि, आकाश कमल सुगंधित होता है। हेतु दे रहे हैं अरविंदत्वात्, कमल होने के कारण। उदाहरण दिया सरोजारविंदवत, जलाशय में उत्पन्न कमल के समान। अब इसको समझ में आ ही रहा है, जैसे कमल सुगंधित होता है
ठीक है, कहे वैसे ही जो आकाश कमल है वो भी सुगंधित होता है। कहा क्यों? कहा कमल होने के कारण। अब देखिए यहाँ गगनार विंदम, जो गगन का अरविंद अर्थात जो आकाश कमल है यही पक्ष है। सुरभि यह साध्य है। अरविंदत्वात्, अरविंदत्व कमल होना यही हेतु है। और सरोजारविंद यही आपका अन्वय दृष्टांत है। समझ लीजिए कि गगनारविंद जो आकाश कमल है यह कल्पित चीज है, ये वास्तविक चीज नहीं है, ये होता ही नहीं। आकाश कुसुम, आकाश पुष्प ये होता ही नहीं, जैसे खरगोश की सींग नहीं होती। तो गगनारविंदम यह जो पक्ष है यह वस्तुतः होता ही नहीं। फिर आगे करें, अत्र गगनारविंदम आश्रय। इस अनुमान वाक्य में गगनारविंद आकाश कमल जो है यही आश्रय, यही आश्रय है। सच नास्त्येव, और वह न अस्ति एव, वह होता ही नहीं है। तो यहाँ जो हमारा आश्रय है, जो पक्ष है गगनारविंद आकाश कमल, वह वास्तविक रूप से होता ही नहीं है। अभी अभी चर्चा की कि हमारा हेतु हेतु इसलिए कहलाता है कि जहां पर पक्ष हो, पक्ष धर्मता हो, व्याप्ति हो, सारी चीजें रहेंगी तभी वो हेतु कहलाएगा। अगर उनमें कोई भी कमी है तो वह हेतु नहीं कहलाएगा। और यहां जब असिद्ध हेतु की बात आती है तो जहां पर हेतु लिंग के रूप में निश्चित न हो पाए, और लिंग के रूप में निश्चित होना मतलब वो हेतु है, वो कैसे कहलाएगा? जब हमारे पास पक्ष हो सही, पक्ष धर्मता हो सही, व्याप्ति हो, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। अगर इसमें किसी में भी कोई कमी आती है तो कोई कुछ ना हो पाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो आश्रय है, जो पक्ष है, वो है ही नहीं। जब आश्रय नहीं तो ये हेतु भी नहीं बन पाएगा। तो आश्रय असिद्ध, हेत्वाभास यही है कि गगनारविंदम सुरभि, आकाश कमल सुरभि सुगंधित होता है। अरविंदत्वात्, कमल होने के कारण। सरोजारविंदवत, जलाशय में उत्पन्न कमल के समान। तो इसको अगर पंचावय अनुमान वाक्य पूरा बनाना चाहेंगे तो यही बनेगा। गगनारविंदम सुरभि प्रतिज्ञा है, अरविंदत्वात् हेतु है, यत्र यत्र अरविंदत्वम तत्र तत्र सुरभि, यथा सरोजारविंदम ये उदाहरण है। तथा च इदम, यह गगनारविंद ऐसा ही है, मतलब अरविंद है, यह भी कमल है। तस्मात्, तथा, इसलिए यह गगनारविंद सुगंधित है। ये पंचावय अनुमान वाक्य हो गया, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि हमारा जो हेतु है वह हेतु नहीं बल्कि हेत्वाभास है। आगे चलते हैं। असिद्ध हेत्वाभास का दूसरा प्रकार है स्वरूपासिद्ध। स्वरूप असिद्ध, जिस हेतु का स्वरूप ही असिद्ध हो वह स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास कहलाएगा। अब देखिए, पक्ष हुआ पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता अर्थात पक्ष में हेतु का होना, यही हेतु का स्वरूप है कि वह पक्ष में रहे, वो पर्वत पर दिखलाई दे, पर्वत पर रहे। अगर पर्वत पर धूम नहीं रहेगा तो हम कतई उस धूम से अग्नि का अनुमान नहीं कर सकते। अगर जहां पर पक्ष में हेतु नहीं है तो स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास कहलाएगा। जैसे देखिए, स्वरूपा सिद्ध यथा, उदाहरण दे रहे हैं, अनित्य शब्द चाक्षुषत्वात् घटवत्। अनित्य शब्द, शब्द अनित्य, शब्द अनित्य है। यहाँ शब्द पक्ष है और अनित्यत्व साध्य है। हेतु क्या दिए? चाक्षुषत्वात्, चाक्षुष होने के कारण। चाक्षुषत्वात्, इसको समझिए। चक्षुष, चक्षुरिंद्रिय स्पष्ट है, चक्षुष से बना चाक्षुष। चाक्षुष का अर्थ होता है चक्षुरिंद्रिय द्वारा ग्राह्य जो भी पदार्थ है वो चाक्षुष कहलाएगा। चाक्षुषत्व, चक्षुरिंद्रिय द्वारा ग्राह्य होना, चक्षुरिंद्रिय से ग्रहण होना। चाक्षुषत्वात्
पंचमी विभक्ति हेतु का निर्देश कि चाक्षुष होने के कारण, चक्षुरिंद्रिय द्वारा ग्रहण होने के कारण। घटवत, घड़े के समान। हम देखते हैं घड़ा जो है चक्षुरिंद्रिय से उसको हम जान लेते हैं, आँख खोले चक्षुरिंद्रिय घट से कनेक्ट हुई, घट का ज्ञान हमें हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं घट जो है अनित्य है, उत्पन्न हुआ है, नष्ट भी हो जाएगा, अस्पष्ट ही है। वैसे करें शब्द अनित्य है, यहाँ शब्द जो है यह पक्ष है, अनित्यत्व यही साध्य है, चाक्षुषत्व यही हेतु है। शब्द अनित्य, शब्द भी अनित्य होता है चाक्षुष होने के कारण। अब ध्यान दीजिए, शब्द चाक्षुष नहीं होता, शब्द का ज्ञान हमें चक्षुरिंद्रिय द्वारा नहीं होता। हम तो प्रत्यक्षतः जानते हैं कि शब्द का ज्ञान कर्णेंद्रिय से होता है, हम कानों से सुनते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं अत्र चाक्षुषत्वम हेतु, यहाँ जो चाक्षुषत्व चक्षुरिंद्रिय द्वारा ग्रहण होना यह हेतु है। और सच, और वह हेतु शब्दे नास्त्येव न अस्ति एव, और वह हेतु शब्दे, शब्द में अर्थात पक्ष में, न अस्ति एव नहीं होता है, स्पष्ट ही है। तस्य श्रावणत्वात्, शब्द जो है यह श्रावणत्वात्, श्रावण होता है, श्रवणेन्द्रिय द्वारा गृहीत होता है। शब्द का ज्ञान हमें कानों से होता है, स्पष्ट ही है। तो शब्द पक्ष है, चाक्षुषत्व हेतु है, और यह जो हेतु चाक्षुषत्व है यह पक्ष में रहता ही नहीं, तो पक्ष धर्मता की स्थिति है ही नहीं, तो स्पष्ट ही है। तो स्वरूपा सिद्ध, देखिए तीन बातें हैं, पक्ष, पक्ष धर्मता और व्याप्ति। जिस हेतु का पक्ष ही न सिद्ध हो ऐसा हेतु आश्रय सिद्ध कहलाता है। पक्ष धर्मता, पक्ष में उस हेतु का होना, अगर पक्ष में वह हेतु नहीं है वह स्वरूपा सिद्ध कहलाएगा। आगे चलते हैं अब व्याप्यत्व सिद्ध को पढ़ने। व्याप्यत्व सिद्ध, व्याप्यत्व असिद्ध, ऐसा हेतु जिसका व्याप्यत्व ही असिद्ध है, वह हेतु व्याप्यत्व सिद्ध कहलाएगा। समझ लीजिए, हम लोग वही धूम और अग्नि वाला उदाहरण लेते हैं। धूम से हम अग्नि का ज्ञान कर लेते हैं और व्याप्ति की आवश्यकता पड़ती है। हमने व्याप्ति का ग्रहण अच्छे से कर लिया है कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। और जो हमें उपनय में ज्ञान होता है वह निव्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, यह पर्वत वह निसे व्याप्य धूम से युक्त है। पर्वत पर धूम को देखते हैं तो तुरंत जो है हमें व्याप्ति का स्मरण हो आता है कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। और वैसा ही धूम यह है, अर्थात इस नियम से युक्त वाला ही धूम है, इस पर्वत पर है, इसलिए इस पर्वत पर आग है, ज्ञान हो गया। अब देखिए, हेतु में व्याप्ति अगर नहीं उपलब्ध है, व्याप्ति का ग्रहण हमें नहीं हुआ है, तो हेतु नहीं कहलाएगा, मतलब तब उससे हमें ज्ञान ही नहीं हो सकता। अगर किसी हेतु से हमें अनुमान नहीं हो पा रहा है, हमारे साध्य की सिद्धि नहीं हो पा रही है, तो हेतु हमारे किसी काम का नहीं है। और उसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं उसका ज्ञान हमें पहले से होना चाहिए। हेतु हमारा जो है वह देखिए व्याप्य होता है। कैसे व्याप्य है समझिए। हेतु है, साध्य है, साध्य हमारा व्यापक होता है, हेतु जो है वह व्याप्य होता है। साधारण नियम है कि धूम जो है वह व्याप्य है, अग्नि जो है व्यापक है। और जब हम पक्ष में धूम को देखते हैं, जब हमें उस लिंग का तृतीय ज्ञान होता है, किस रूप में होता है? वह निव्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, किस रूप में होता है? जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। इस नियम से युक्त वाला ही यह धूम है। इस रूप में जब हमें ज्ञान होता है तो यही अनुमान है, यही लिंग का तृतीय ज्ञान है। अब देखिए, यहाँ धूम को हम किस रूप में जानते हैं कि यह धूम युक्त है। कैसे? नियम से। किस नियम से? कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। तो वह व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है।
तो वह हमारा हेतु जो होता है वह व्याप्य है। कैसे? व्याप्ति से, नियम से, कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है। इस नियम से व्याप्य है हमारा हेतु। हेतु व्याप्ति से व्याप्य होता है, नियम से व्याप्य होता है। और अगर उस हेतु की व्याप्ति ही नहीं है, व्याप्ति नहीं बन पा रही, अब उसके कई कारण हो सकते हैं, तो वह हमारा हेतु का जो व्याप्यत्व है, व्याप्ति से व्याप्त होना, नियम से व्याप्त होना, तो हेतु का व्याप्यत्व ही असिद्ध होगा। तो ऐसा हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध कहलाता है। और कह रहे हैं व्याप्यत्वा सिद्धस्तु द्विविध, और वह व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास द्विविध होता है, दो प्रकार का होता है। एको व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात, अपरस्तुपाधि सद्भावात। एक जो है व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात, व्याप्ति के ग्राहक प्रमाण के अभाव से। एक तो एक व्याप्ति के ग्रहण करने वाले प्रमाण का ही अभाव हो, और अपरह और दूसरा तो उपाधि सद्भावात, उस व्याप्ति में उपाधि के विद्यमान होने से। अब समझिए, हम लोगों ने जब व्याप्ति ग्रहण को पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा कि धूम और अग्नि, इसके साहचर्य संबंध का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा होता है। उसमें और भी कुछ बातें थी, उसको एक बार से फिर से आप लोग अध्ययन कर लीजिए कि क्या क्या और सहायक होता है। और मतलब हमें व्याप्ति का जो निश्चय होता है वह प्रमाण से होता है। और अगर कोई हम व्याप्ति बना रहे हैं, कोई व्याप्ति प्रस्तुत कर रहे हैं, और उस व्याप्ति के ग्राहक कोई प्रमाण ही ना हो, उस व्याप्ति का ज्ञान कराने वाला, ऐसे हवा में ही हम बना दे रहे हो व्याप्ति, तो उस व्याप्ति का ग्राहक प्रमाण अगर नहीं है तो व्याप्ति नहीं बन पाएगी। और जब व्याप्ति नहीं बन पाए तो उस व्याप्ति से व्याप्य हमारा हेतु नहीं होगा, तो हमारे हेतु का जो व्याप्यत्व है, व्याप्य होना, वह असिद्ध हो जाता है। तो ऐसा हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। और दूसरा है कि व्याप्ति तो बन गई लेकिन व्याप्ति दूषित है, उसमें कोई उपाधि है। इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, फिर से एक बार अभी पढ़ेंगे, सब स्पष्ट हो जाएगा। तो व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास दो प्रकार का है। व्याप्यत्वा सिद्ध अर्थात जिसमें व्याप्ति ही न बन पाए, और व्याप्ति न बनने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो व्याप्ति के ग्राहक प्रमाण का अभाव हो, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिल रहा है जिससे हम व्याप्ति का ज्ञान कर पाएं, और दूसरा व्याप्ति में कोई उपाधि हो। तो ये दो प्रकार से व्याप्ति नहीं बन पाती हैं। इस वजह से यह व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास दो प्रकार का है। तत्र प्रथमः यथा, और उसमें से जो प्रथम हेत्वाभास है उसको देख लीजिए। शब्दः क्षणिकः सत्वात्, शब्दः शब्द, क्षणिकः क्षणिक होता है, सत्वात् सत होने के कारण। सत, फिर उससे त्वल प्रत्यय, फिर पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। शब्द क्षणिक होता है सत्वात् अर्थात सत होने के कारण। फिर व्याप्ति दे रहे हैं, यत् सत् तत् क्षणिकम, जो सत होता है वह क्षणिक होता है। यथा जलधर पटलम, जैसे जलधर पटल, जलधर मेघों का समूह, बादल। अब इसको पहले समझिए। यह अनुमान जो है बौद्धों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। बौद्ध क्षणिकवादी हैं, आप लोग जान ही रहे हैं, लेकिन इनका क्षणिक कुछ अलग प्रकार का है। कहा है कि शब्दः क्षणिकः, शब्द भी क्षणिक होता है सत्वात् अर्थात सत होने के कारण। और एक बात स्पष्ट कर लीजिए, आप न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, बौद्धों का यहाँ अनुमान प्रयोग पढ़ रहे हैं, यहाँ सत का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग चीज है। आप वेदांत में पढ़ते हैं, वहाँ सत जो सच्चिदानंद ब्रह्म में पढ़ते हैं, सत का वहाँ अर्थ है जो त्रिकाला बाधित हो, जो नित्य हो। और यहाँ जो आप सत शब्द का प्रयोग पढ़ रहे हैं, यह उस अर्थ में नहीं है, स्पष्ट कर लीजिए। यहाँ सत का अर्थ होता है विद्यमान होना, जिसकी सत्ता है, जो वजूद में है, वही सत। तो यहाँ सत अर्थात विद्यमान होना। तो ये नित्य वाला कॉन्सेप्ट यहाँ मत लगाइएगा, नहीं तो ज्ञान उल्टा सीधा सब हो जाएगा। शब्दः क्षणिकः, शब्द क्षणिक होता है सत्वात् अर्थात सत होने के कारण।
शब्द यही पक्ष है, क्षणिकत्व यह साध्य है, सत होना सत्व यही हेतु है। तो व्याप्ति क्या बनेगी? तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, पहले हेतु का कथन फिर साध्य का कथन। अन्वय व्याप्ति में, व्यतिरेक व्याप्ति में साध्य का अभाव पहले कहा जाएगा, हेतु का अभाव बाद में कहा जाएगा। पूर्व की कक्षाओं में विस्तार से हम लोगों ने सब पढ़ लिया है, एक बार फिर से स्मरण कर लीजिए। व्याप्ति बन गई यत सत तत् क्षणिकम, जो सत है वह क्षणिक होता है। दृष्टांत दिए, यथा जलधर पटलम, जैसे जलधर पटल, मेघ को आप बादल को देख लीजिए, वो होता है, क्षणिक होता है, टुप्पस बरस के खत्म हो गया। तथा च, और वैसा ही शब्दादि, शब्दादि भी सत हैं, इसलिए शब्दादि भी क्षणिक होते हैं। ये पंचावयव अनुमान वाक्य का प्रयोग बौद्धों के द्वारा किया गया। अब आगे आचार्य कह रहे हैं, न च सत्व क्षणिकत्वयोः व्याप्तिग्राहकम प्रमाणम अस्ति। पहली बात कि न सीधे मना कर दिए, नहीं से शुरुआत कर रहे हैं। सत्व क्षणिकत्वयोः, सत्व और क्षणिकत्व का व्याप्तिग्राहकम, व्याप्ति का ग्रहण करने वाले प्रमाणम अस्ति, प्रमाण है। न को पहले ही कहा है, प्रमाणम न अस्ति। सत्व और क्षणिकत्व का, कोई चीज सत है मतलब विद्यमान है और वह क्षणिक है, कि यत सत तत् क्षणिकम, यह जो व्याप्ति है इसके व्याप्ति को ग्रहण करने वाले प्रमाणम अस्ति न, कोई प्रमाण नहीं है। एकदम अव्यवहारिक बात है, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं वो है, लेकिन क्षणिक कहाँ है। क्षणिक का मतलब बौद्धों का है कि उसकी सत्ता केवल एक क्षण रहती है, एक क्षण में ही उत्पन्न होना, नष्ट होना है। और हम लोग प्रत्यक्षतः देख रहे हैं, हमारे सामने घड़ा है, हमारे सामने मोबाइल है, टैबलेट है, पुस्तक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्षणिक कहाँ, तुरंत नष्ट कहाँ हो जा रही हैं। तो यत सत तत् क्षणिकम, इसे व्याप्ति के ग्रहण करने में कोई प्रमाण नहीं है। तो यह जो हमारा हेतु है, सत्व हेतु की क्षणिकत्व की सिद्धि करने में जो सत्व हेतु है वह व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास है, हेतु है ही नहीं। तो स्पष्ट है। एक चीज स्पष्ट कर लीजिए कि नैयायिक भी क्षणिक मानते हैं, कुछ चीजें क्षणिक होती हैं, लेकिन बौद्धों का क्षणिक और नैयायिकों के क्षणिक में अंतर है। बौद्धों के हिसाब से जितने भी पदार्थ हैं इस दुनिया में, सब के सब क्षणिक हैं, और उनका क्षणिक का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, ये बौद्धों का मानना है। और नैयायिकों का मानना है अगर यहाँ कोई भी चीज क्षणिक है तो वह प्रथम क्षण में उत्पन्न होती है, द्वितीय क्षण में सत्ता में रहती है, तृतीय क्षण में नष्ट होती है। नैयायिकों के हिसाब से अगर कोई भी चीज क्षणिक हुई, कम से कम टाइम रहने वाली भी हुई, कम से कम वो 3 क्षण जरूर रहेगी, और बाकी अन्य चीजें जो हैं मैक्सिमम चाहे जितना रह लें। और बौद्धों के हिसाब से चाहे जो भी पदार्थ है उसकी सत्ता, उत्पत्ति, नाश केवल एक क्षण में ही हो जाता है। तो बौद्धों का क्षणिक अलग है, नैयायिकों का क्षणिक अलग है। और ये आचार्य कह रहे हैं कि सत्व और क्षणिकत्व में इसके यत् सत्त क्षणिकम, इस व्याप्ति के ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है। हम प्रत्यक्षता देखते हैं, ऐसा है नहीं, तो ऐसी व्याप्ति का ग्रहण नहीं हो पाता। जब ऐसी व्याप्ति का ग्रहण ना हो पाए तो ऐसी जो आप व्याप्ति बना रहे हैं ये व्याप्ति ही न बन पाएगी। और जब व्याप्ति नहीं बन पाई तो व्याप्ति से हमारा हेतु व्याप्य नहीं हुआ, हमारे हेतु का जो व्याप्यत्व है वह असिद्ध हो गया। इसलिए हमारा हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास कहला रहा। तो सत्व हेतु से जो क्षणिकत्व की सिद्धि की जा रही है वो सही नहीं है, अस्पष्ट हो गया। चलिए आगे करें। सोपाधिकतया सत्वस्य व्याप्यत्वा सिद्धौ उच्यमानायाम क्षणिकत्वम अन्य प्रयुक्तम इति अभ्युपगतम स्यात्। अब देखिए, हम लोगों ने व्याप्यत्वा सिद्ध को पढ़ा, उसमें एक कि व्याप्ति के ग्राहक प्रमाण का अभाव है तो भी व्याप्यत्वा सिद्ध होगा, और दूसरा बताया
अगर उस व्याप्ति में कोई उपाधि आ गई है तो भी जो है व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास कहलाएगा हमारा हेतु। कहा कि आप जो ये सत्व और क्षणिकत्व वाली बात है इसको आपने पहले वाले प्रकार में रख दिया कि व्याप्ति ग्राहक प्रमाण का अभाव होने की वजह से व्याप्यत्व सिद्ध है। इसको ऐसा कर देते हैं कि इसको दूसरे कैटेगरी में रख लीजिए कि इस सत्व और क्षणिकत्व जो व्याप्ति है इसमें कोई उपाधि है। उपाधि की चर्चा पूर्व में हम लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जहाँ मैत्री तन्यत्व और श्यामत्व की बात आई थी, तो उसको हमें मान रहे हैं कि आप लोगों को स्पष्ट हो गया था। अगर जिनको नहीं हुआ है तो पूर्व के वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। तो अभी फिर से यहाँ उपाधि की चर्चा की जाएगी, तो यहाँ इस विषय को समझिए कि सत्व और क्षणिकत्व जो व्याप्ति है, इस व्याप्ति को मान लेते हैं यह किसी उपाधि के कारण है। वैसे कोई चीज विद्यमान है और क्षणिक है तो इसमें हम मान लेते हैं कि यह किसी उपाधि, किसी अन्य कारण से है। तो यही कह रहे हैं सोपाधिकतया सत्वस्य व्याप्यत्वा सिद्ध उच्यमानायाम, कि यह जो सत्व और क्षणिकत्व व्याप्ति है यह सोपाधिक है, उपाधि से युक्त होने के कारण है। और इस प्रकार से इसको व्याप्यत्वा सिद्ध उच्यमानायाम, व्याप्यत्वा सिद्ध उच्यमानायाम कहे जाने पर, मानने पर, इसको हम मान लेते हैं कि व्याप्यत्वा सिद्ध है, लेकिन यह प्रमाण ग्राहक अभाव के कारण नहीं बल्कि उपाधि होने के कारण। कहा ऐसी स्थिति में क्षणिकत्वम, यह क्षणिकत्व जो है यह अन्य प्रयुक्तम, यह किसी दूसरे के कारण है, ऐसा अभ्युपगतम स्यात्, ऐसा स्वीकृत होने लगेगा, जो कि नैयायिकों को इष्ट नहीं है। पहले समझिए कि अगर हम माने कि सत्व और क्षणिकत्व, यह जो व्याप्ति बन रही है कि जो सत्व होता है क्षणिक होता है, इसमें कोई उपाधि है, उस उपाधि के कारण से हो रहा है। ऐसी स्थिति में तो होगा क्या, हमें मानना पड़ेगा क्षणिकत्व होता है, तब तो हम मानेंगे वह किसी अन्य कारण से हो रहा है। और जो बौद्धों का क्षणिकत्व है वह नैयायिकों को स्वीकार ही नहीं है। नैयायिक क्षणिक मानते हैं, लेकिन नैयायिक का क्षणिक कम से कम 3 क्षण वाला होगा, और बौद्धों का जो क्षणिक है तो 1 क्षण वाला है। तो बौद्धों का क्षणिकत्व तो नैयायिकों को कतई किसी कीमत पे स्वीकार नहीं है। अगर हम सत्व और क्षणिकत्व इस व्याप्ति को माने कि उपाधि के कारण ये व्याप्यत्व सिद्ध है, तो आचार्य कह रहे हैं यह कतई नहीं स्वीकार है। क्योंकि अगर हमें मानेंगे कि यह उपाधि जन्य जो ये संबंध है, तो इतना तो हमें स्वीकार तब करना पड़ेगा ना, क्षणिकत्व होता है, वो होता है किसी और कारण से, जबकि इनका क्षणिकत्व तो हम स्वीकार ही नहीं करते। इसीलिए कह रहे हैं सोपाधिकतया, यह उपाधि से युक्त होने के कारण सत्वस्य, यह सत्व हेतु का व्याप्यत्वा सिद्ध उच्यमानायाम, इसको व्याप्यत्वा सिद्ध कहने पर कि व्याप्यत्वा सिद्ध है, लेकिन किस लिए, कि उपाधि से युक्त होने के कारण। कहा ऐसी स्थिति में क्षणिकत्वम, जो क्षणिकत्व है बौद्धों का, यह अन्य प्रयुक्तम, यह किसी दूसरे के कारण है, ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। और जैसे ही हम ऐसा स्वीकार करेंगे, इनका क्षणिकत्व किसी उपाधि के कारण है, मतलब हमने क्षणिकत्व को स्वीकार कर लिया, और यह हमें स्वीकार करना पड़ता है, और यह नैयायिकों को कतई स्वीकार नहीं है। क्योंकि बौद्धों का क्षणिकत्व 1 क्षण का होता है, और नैयायिकों का क्षणिकत्व अगर किसी भी चीज को क्षणिक स्वीकार करेंगे, मिनिमम वह 3 क्षण का होगा। इसलिए यह जो सत्व और क्षणिकत्व की व्याप्ति है, इस व्याप्ति के ग्रहण करने में कोई भी प्रमाण नहीं है। इसलिए यह व्याप्यत्व सिद्ध का जो प्रथम भेद है कि व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात्, उसके अंतर्गत इसको हम रखेंगे। तो यह हो गया प्रथम प्रकार। तो एक बार पुनः देखिए, व्याप्यत्व सिद्धस्तु द्विविधः, व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास 2 प्रकार का होता है। मतलब इस हेतु की व्याप्ति ही न बन पाएगी, और व्याप्ति न बन पाने के 2 कारण, एक
तो व्याप्ति के ग्रहण करने वाले प्रमाण का ही अभाव हो, कोई प्रमाण ही नहीं मिल रहा है कि हम ऐसी व्याप्ति ग्रहण कर पाएं। दूसरा, व्याप्ति का ग्रहण तो किया गया लेकिन उसमें कोई उपाधि है, वो किसी अन्य चीज के कारण हो रही है। तो दो प्रकार से व्याप्ति नहीं बन सकती, तो दो प्रकार के व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास कहलाए। कह रहे हैं तत्र प्रथमा, उसमें से जो पहला है, उदाहरण दिए, शब्द क्षणिक सत्वाद, शब्द जो होता है वो क्षणिक होता है, सत्वाद सत होने के कारण, विद्यमान होने के कारण। तो यहाँ पर शब्द जो है पक्ष है, क्षणिकत्व यही साध्य है, सत्व जो है यही हेतु है। और दे रहे हैं उदाहरण व्याप्ति पूर्वक कि यत सत तत् क्षणिकम, जो सत होता है वह क्षणिक होता है, यथा जलधर पटलम, जैसे जलधर पटल। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर ये जो यत सत तत् क्षणिकम, यह व्याप्ति प्रयोग की गई, तो इस सत्व और क्षणिकत्वयोः, इस सत्व और क्षणिकत्व के इस व्याप्ति ग्राहक प्रमाणम अस्ति न, यहाँ पर इस व्याप्ति के ग्राहक प्रमाण कोई है नहीं। किसी भी प्रमाण से हम लोग देखते हैं, किसी भी प्रमाण से जो है इस व्याप्ति का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि हम जिस भी चीज को देख रहे हैं वो कहाँ क्षणिक दिख रही है वो तो काफी टाइम से है। और आगे कह रहे हैं कि यदि इस सत्व हेतु को व्याप्यत्व सिद्ध ग्राहक प्रमाण के अभाव के कारण नहीं, अपितु उपाधि से युक्त होने के लिए व्यापत्व सिद्ध माना जाए, तो आगे स्पष्ट कर रहे हैं सोपाधिकतया सत्वस्य, इस सत्व हेतु के उपाधि से युक्त होने के कारण व्याप्यत्व सिद्ध उच्यमानायाम, व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास मानने पर क्षणिकत्वम अन्य प्रयुक्तम, यह क्षणिकत्व जो है यह अन्य प्रयुक्तम, यह अन्य द्वारा प्रयुक्त है, दूसरे किसी चीज के कारण है, किसी उपाधि के कारण है, ऐसा जो है अभ्युपगतम स्यात्, ऐसा स्वीकार करना पड़ता है कि यह क्षणिकत्व किसी दूसरे कारण से है। जबकि जब ऐसा हम मानते हैं, ऐसा कहते ही क्षणिकत्व को स्वीकार करना पड़ जाता है, जबकि बौद्धों का क्षणिकत्व हमें स्वीकार ही नहीं है, स्पष्ट ही हो चुका है। तो यह जो सत्व और क्षणिकत्व की व्याप्ति है, इस व्याप्ति के ग्राहक प्रमाण का अभाव होने के कारण सत्व जो हेतु है वह व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।